दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। इसराइल, यूक्रेन, रशिया और गज़ा की खबरें लेकर हाजिर हूँ। आप सब लोग इंतज़ार करते हैं कि वो मैं सीज़ फायर की खबरें सुना रहा था, उसका हुआ क्या है। देखिए, वो वाकई कोलैप्स तो हो गई है, लेकिन 2-3 खबरें ऐसी आई हैं कि जिसके बारे में बातचीत हो सकती है। हालांकि इसराइल ने अपना डेलीगेशन दोहा के लिए भेजने के लिए मना कर दिया है, लेकिन बातचीत चल रही है अभी भी। हमास के हमले ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं। मैं कई खबरें आपको बताने जा रहा हूं जो गज़ा के अंदर जुल्म और सितम के दौरान रेसिस्टेंस यानी कि हमास को भी एक्टिव होना पड़ गया। एक खबर के मुताबिक 3 सोल्जर मारे गए, दूसरी के मुताबिक 8 और एक खबर के मुताबिक तो 20। लेकिन सबसे बड़ा हमला मैं आपको बताता हूँ, वो हो चुका है यमन की तरफ से इसराइल में। बहुत सारे लोग जाके शेल्टर्स में छुप गए हैं और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ दोस्तों। रशिया के मद्देनज़र दुनिया इंतज़ार कर रही है कि पुतिन क्या रिज़ल्ट देगा। देखिए, कभी कभी तो मुझे लगता था कि 2025 गुजरने में कितना वक्त बचा है, क्योंकि मैं सुना करता था कि 2025 में पेशन गोइयाँ हुई हुई हैं। अब ये हुआ है कि यूक्रेन, ये ज़ेलेंस्की पता नहीं कहाँ से आया, 2014 में कौन लाया था इसको। अचानक ये राष्ट्रपति बना, कॉमेडियन था। इसने परसों वो काम कर दिखाया कि रशिया के 41 विमान, बॉम्बर विमान, जिसको वो मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल लेकर भी जा सकता था, ऐसा 100 विमान उसके पास टोटल है। 7 बिलियन का उसको नुकसान है। उस पर छोटे छोटे $300-400 का जो एक हो सकता था, क्या कहते हैं, ड्रोन, उससे उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। खुद आया टीवी पर बोलता है कि मैं 18 महीने से मेहनत कर रहा था। उसने ट्रक के माध्यम से पहुँचाए। पहले खबर ये हुई कि जर्मनी की तरफ से खबर आई कि हम उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं। ऐसे में रशिया ने अपने जो ये विमान थे बॉर्डर से हटा करके कहीं और लगा दिए। जैसे वहाँ लगे, वहाँ पर लोग मौजूद थे, पहले से पहुँचा रखे थे ज़ेलेंस्की ने, वहाँ पर जो है हमला हो गया। क्या ये हमला ऐसे हो गया? अब पुतिन चुपचाप बैठ जाएगा? क्या आपकी और मेरी नज़रें 1941 की वो हिरोशिमा नागासाकी देखने जा रहे हैं? अल्लाह से दुआ है कि ऐसी इंसानियत पर कभी जुल्म ना हो जैसे उस ज़माने में हुआ था। 2 लाख सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था दोस्तों जब वहाँ पर पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने जापान पर हमला किया था। और वहाँ पर हमने सुना, जब स्कूल में पढ़ा करते थे, कि वहाँ दशकों के बाद भी बच्चे पैदा होते हैं तो एबनॉर्मल होते हैं। देखिए, इंसान तो इंसान है। हालांकि गज़ा के मुसलमानों को जो नरसंहार हुआ है, यूरोप के कुछ लोग आए तो हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में काले आदमी के लिए मुहिम चला दी गई थी, ब्लैक लाइव्स मैटर, इस तरह से गज़ा के अंदर बच्चों को मार देना एक न्यू नॉर्मल बन गया था। पूरी दुनिया उसको कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा मान नहीं रही थी। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मुसलमान भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहे थे। मैं सऊदी मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया के मुल्कों की बात कर रहा हूँ। हमारा डेली का रूटीन बिल्कुल वही था। कल को गज़ा का बच्चा जब गिरवान पकड़ के पूछ लेता कि तूने दुआओं में भी याद किया है, तो जवाब ना तुम्हारे पास होगा ना मेरे पास। बहरहाल, तो मैं बताना चाहता हूँ, पुतिन चुप है। 6000 लोग उनके एक्सचेंज हो चुके हैं यूएई के माध्यम से। इस्तांबुल के अंदर बातचीत भी हुई है, 1 घंटा बातचीत चली। लेकिन अब पुतिन की तरफ से जो दुनिया रिप्लाई कर रही है, खुदा नखास्ता अगर वो हमला कर गया जो दुनिया इंतज़ार कर रही है, तो फिर ये जो है ना, तमाम जो आपकी हमारी कोशिशें हैं, जो चल रहा है, यहाँ पे यात्राएं चल रही हैं, बिहार का इलेक्शन चल रहा है, राज भर भी परेशान है, संभल में गदा लेके घूम रहा है, ये सब रखी रह जाएंगी। आप ये मत समझिएगा कि वो सिर्फ हमला यूक्रेन पर होगा, दुनिया धड़ों में बढ़ जाएगी और इसके अंदर किसी ना किसी का पार्ट लेना पड़ेगा। और ये जो जंग है ना, पूरे यूरोप को ले बैठेगा पुतिन, याद रखिएगा मेरी बात। इसके अलावा मैं गज़ा, ये तो मैंने आपको एक सिर्फ ज़बानी बता दी, चूँकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हो सकता है खुदा नखास्ता आने वाले वक्त में क्या हो जाए। कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ली हैं गज़ा से और इधर आसपास के एरिए से, ताकि आप इंतज़ार करते रहते हैं। एक ख़बर दिखा देता हूँ मैं। सैटेलाइट जो इमेज ने रशिया का जो बालिया एयरबेस है, उसको सैटेलाइट की इमेज से पता चला। कल तक तो ये खबर थी। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया यूएस का न्यूक्लियर प्रपोज़ल। एक ख़बर ये भी आई थी कि उन्होंने कुछ छूट दे दी अमेरिका ने, ये भी खबर आई थी। लेकिन फ़िलहाल ये खबर है, ज़ेलेंस्की जो है वो पूरा आ गया, रशिया को मॉकिंग कर रहा है, मतलब चिढ़ा रहा है। ठीक है, अपने ऑफिस से वो आया है, वो पता नहीं है इसीलिए आया था, पता नहीं कौन सी दुनिया की ताकत लेके आई है इसको। जोलानी आता, एक गोली नहीं चलती, अचानक राष्ट्रपति बन जाता। 2014 में कॉमेडियन आता। क्या आप सोचते हैं इसके अपना आप दिमाग में ये अपना आप हमला कर गया इतना बड़ा? नहीं, ये दुनिया को बर्बादी की तरफ लाने वाली ताकतों का हाथ है, खाली ज़ेलेंस्की का हाथ नहीं है ये। यूक्रेन ने फिर लॉन्च कर दिया मैसिव ड्रोन अटैक इन क्रीमिया। इसराइल ने जो है 50 लोगों को मार डाला, एड सीकर्स को, जो वहाँ पर लेकर गए थे खाने के इंतज़ार में, इस वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। ये एक आदमी है, बाइडन ऑफिशियल का, आता था, लंबी नाक का आदमी था ये, मिलर।
उस ज़माने में तो ये बड़ा झूठ बोलता था, अब कह रहा कि नहीं वहाँ तो वाकई हो रहा है, वहाँ जेनोसाइड चल रहा है। अल-क़स्साम की तरफ से ख़बर आई है कि उसने इसराइली टैंक को जो है शुआत एक्सप्लोजिव डिवाइस से उड़ा दिया है यासीन 105 से। 1 जून और 31 तारीख और 2 तारीख में बराबर ही हमले खान यूनिस की तरफ। मैं आपको दूसरी खबर बताता हूँ कि इसराइल के जो सेटलर्स हैं वो रॉक ऑफ डॉम यानी कि जो अहाता है मस्जिद अक्सा का, वहाँ पर घुस गए ओल्ड सिटी में, और वहाँ पर उन्होंने अपने रिचुअल करने शुरू कर दिए जो उनके काम होते हैं, और स्लॉटर करना शुरू कर दिया एनिमल को। अल्कोहल, शराब और ब्लडाइड क्लॉथ और हर लाल खून के अंदर कपड़े वगैरह, गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया, निकाल दिया गया है। इसराइल विल नॉट डिस्पैच डेलीगेशन टू दोहा, अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा, ये इसराइल की तरफ से बयान है। इसराइली मीडिया ने बताया कि इसराइली मिलिट्री व्हीकल जो है वो टारगेट हो गया। ये इसराइल की मीडिया ने भी मान लिया है कि हमारा नुकसान है। 3 सोल्जर इन्होंने कहा मारे गए वहाँ पर, मगर वहाँ हालात ये हैं कि इनके हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहे हैं, लेके वापस नहीं जा पा रहे हैं ज़ख्मी और मरे हुए लोगों को। इसराइल मीडिया ने बताया कि आर्मी इज़ स्टिल अनेबल टू एवोकेट डेड एंड वुंडेड सोल्जर्स फ्रॉम जबालिया इन नॉर्दर्न गाज़ा। ये खबर द क्रेडल बड़ा संस्थान है उससे दे रहा हूँ दोस्तों, हमारा काम सिर्फ खबरें देना है। अल-क़स्साम की तरफ से खबर आई है कि जो फाइटर्स हैं उन्होंने इंगेज कर दिया है क्लोज रेंज क्लैशेस, वही खबर है दूसरी तरह से आई है। ये एक खबर और दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों कि इसराइली ब्रॉडकास्टिंग जो है कान, उसने कहा है कि नेगोशिएशन आर स्टिल ऑन गोइंग बिटवीन हमास एंड इसराइल। ये इसराइल का कान एक ब्रॉडकास्टर है, उसने खबर दी है। उसने कहा सोर्स फैमिलियर जो है मिले हैं कि नेगोशिएटर ने कहा है कि कॉन्टैक्ट हैव नॉट येट कोलैप्स, पूरी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, और पोजीशन जो है दोनों साइड्स की रिमेन है, हो सकता बातचीत हो जाए। इस तरह की बातचीत चल रही है। विटकॉफ को हटा दिया जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो। ईरान टू इनरिच यूरेनियम लेटेस्ट न्यूक्लियर डील ऑफर, यूएस ने अलाउ कर दिया है, लेकिन उन्होंने उस प्रपोजल को मना कर दिया। ये भी मैंने खबर आपको बताई है। इसराइल की मीडिया ने बताया कि 4 मिलियन पीपल को एंटर्ड, वो जो एंटर्ड हो गए शेल्टर्स में, जब यमन ने अपने हमले किए कल ताज़े, तो 40 लाख लोग शेल्टर्स के नीचे आ गए। डिप्टी हेड जो यमन के अंसारुल्लाह के हैं नसर अल-दीन आमिर, ये खुद उन्होंने वीडियो दिया और बाकायदा लॉन्च करते हुए यमन का जो मिसाइल है वो मारते हुए दिखाया गया है दोस्तों। ये क्रेडल की खबर है। दूसरी खबर दिखा देता हूँ, इसराइली मीडिया ने कहा, वो 3 मैं तो आपको बता चुका हूँ। ये खबर देख लीजिए, क्रेडल से है कि इसराइली मिलिट्री ने ऑफिशियल वेबसाइट में कहा कि 75 सोल्जर जो हैं और ऑफिसर हैव बीन इंजर्ड इन गाजा स्ट्रिप ओवर पास्ट 6 डेज, पिछले 6 दिनों में 75 सोल्जर जो हैं या तो मारे गए हैं या फिर ज़ख्मी हुए हैं, ज़्यादातर ज़ख्मी हुए हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसराइल का जो ब्रॉडकास्टर कान है उसने दोबारा खबर की कि 2 नोहाल ब्रिगेड सोल्जर्स हु रिफ्यूज़ टू फाइट इन गाज़ा, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। वो एक जेल है। यमन के आर्म फोर्स की तरफ से खबर आ गई कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वो जुल्फ़िकार मिसाइल से जो है टारगेट किया गया है। एक खबर और दिखा देता हूँ आपको दोस्तों मैं, यदियोत एहरोनौत की खबर है, और इसने कहा कि ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उन्होंने 3 सीनियर जो उसके ऑफिशियल थे वाइट हाउस के अंदर, उनको निकाल दिया गया। दरअसल वो इस यूएस डिप्टी एनवॉय मॉर्गन हु वर वाइडली सीन एज प्रो इसराइल, ये प्रो इसराइल थे, करते होंगे, जाहिर सी बात है, पूरी अमेरिका के अंदर इन लोगों का कब्जा है। ईरान जो है इजिप्ट, ईरान के जो वो सफ़ीर हैं, वो विदेश मंत्री, वो पहुंच गए साहब इजिप्ट, और इमीडिएट परमानेंट सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, करते रहिए, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। यमन के मिसाइल ने जब डाला तो पूरी पैनिक फैल गया तेल अवीव के अंदर दोस्तों। सेलिब्रेशन ब्यूरोक्राटोन बलाटा कैंप नॉर्दर्न वेस्ट बैंक, वहाँ पर जब वेस्ट बैंक से ये मिसाइल्स गई हैं तो वहाँ सेलिब्रेशन हुआ है, आसमान से नज़र आई हैं। ये खबर मैं आपको दिखाता हूँ प्रेस टीवी से, ईरान का बड़ा अखबार है, सरकारी चैनल है। इसराइली मीडिया ने कहा कि मोस्ट ऑफ द 20 मेंबर्स फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर सोल्जर्स किल्ड इंजर्ड इन जबालिया अटैक। ये खबर मैंने जो 20 की गई थी वो यहाँ से दी थी आपको। IOF के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने बताया कि 5 जो है वो मारे गए हैं, ये प्रेस टीवी की तरफ से खबर है। 10 अदर्स इंजर्ड हो गए। अल-क़स्साम का जो अटैक हुआ, ज़बरदस्त अटैक है, वो आखिरकार आ गए, अब क्या करेंगे वो भी। यूएस की जो वेबसाइट है एक्सियोस, उसने कहा है कि न्यूक्लियर डील प्रपोजल जो यूएस है ईरान टू सैटरडे वुड अलाउ लिमिटेड लो लेवल, वो लिमिटेड लो लेवल पे इन्रिचमेंट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब बात ख़त्म कर देगा पुतिन, जिस प्रकार से लग रहा है कि पुतिन आने वाला है।
हिजबुल्लाह के एक मेंबर था, उसको इसराइल ड्रोन ने जो है लेबनान के अंदर मार डाला, शहीद हो गए ये भी मैं आपको खबर दे चुका हूँ। सायरन पूरे इसराइल के अंदर बच चुके हैं दोस्तों। टॉर्चर और स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से जो डिटेन कर दिए गए 550 फ़लस्तीनी वुमेन, गाज़ा बहुत ज़बरदस्त बुरे हालात हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो महासचिव है, इसने कहा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो 31 लोग जो खाना लेते हुए मारे गए थे, जो गोलीबारी करती थी गाज़ा में, अरे करते रहो, वहाँ हज़ारों लाखों मर गए, तो 31 आदमी की कर रहा है भाई। चलिए खैर दोस्तों, ये ख़बर एक आदमी की शक्ल मेरे सामने आ गई है, इसको मैं क्या कहूँ। मुझे अरब मिनिस्टर ने जो है वो कहा कि जरा दफ़ा, इनको अरब का जब नाम आता है तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूँ। खैर दोस्तों, टोटल कहानी ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। अल-क़स्साम थोड़े एक्टिव हो गए, उन लोगों ने नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। बातचीत से भी पीछे नहीं जा सकता। विटकॉफ की जिम्मेदारी 2 गई थी, एक तो यूक्रेन की और रशिया की बातचीत करानी है, ट्रूस कराना है, और एक हमास गज़ा का और इसराइल का ट्रूस। दोनों में फेल हो गए, हो सकता है हटा दिए जाए, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हो सकता। दोस्तों, आप भी अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिएगा कि अचानक यूक्रेन ने बिना किसी मदद के रशिया पे इतना बड़ा हमला कर दिया। छोटी बात मत समझिए, पर्ल हार्बर को याद किया जा रहा है, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है ये, जो रशिया पे इस समय किया गया। इतना बड़ा हमला सबसे पहले हमने भी अपनी आँख से नहीं देखा है। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों, हालांकि लोगों की जानें गई हैं, अब ये कहीं की जो आए हैं ना कहीं निकलनी ज़रूर है। मेरे इस बात को बताने का मतलब आप कम शब्दों में समझ लीजिए। दुनिया बड़े अजीबोगरीब मरहले पे है, हमारे सामने इतनी ज़िंदगी की चीज़ें आ गई हैं। मैं सोचता था जब टीवी का एंटीना हम सीधा करा करते थे छत पर जा कर के, कि हमारे सामने दुनिया के कितने इजादात आ गए, और ये 2024 और 2025 में सुना करता था पेशन गोइयों में। 2025 ख़त्म होने से पहले ये दिखाई दे रहा है कि रशिया का ये जो मामला है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सीरियस लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा, प्राथमिकताएं प्रेफरेंसेस बदल जाएंगी। याद रखिएगा मेरी बात। बस वक्त ये है कि इंसानियत पर रहम करने की दुआएं की जाएं, तमाम दुनिया के अंदर शांति और इंसान और जो है अमन चैन कायम रहे। हालांकि पूरी दुनिया किस प्रकार से गज़ा के अंदर देखा नरसंहार, पूरी दुनिया चीखती रह गई, लेकिन वो माना नहीं शख्स, लेकिन रोका नहीं गया। आप समझते हैं कि बिना किसी पुष्ट पनाही के ये हो जाएगा काम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने भी बिना किसी मदद के नहीं मारे होंगे, और जनाब वाला नरसंहार जो कर रहा है एक दुनिया के अंदर इब्लीस, वो भी किसी की सपोर्ट के बिना नहीं कर रहा था। अब यूरोप पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके का दबाव है, कई सारे मुल्कों ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है अपने सिविलियंस के लिए। पुतिन चुप है, चीन वाला शी जिनपिंग और पुतिन जब चुप रहते हैं, इनकी वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, और बोलते हैं तो बड़ा सदावा बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये यूक्रेन ने किया है तो वो अपने लिमिटेड सोर्सेस करके, जैसे वो 4 जगह पे कर चुका है हमला, इसका एक पूर्व जो प्रधानमंत्री वो उसने मैप भी जारी कर दिया था कि पूरा यूक्रेन हमारा ही है, तो यूक्रेन पर कब्ज़ा हो जाए। लेकिन ये जो न्यूक्लियर की बात आ रही है, दुनिया के लोग बातें कर रहे हैं, इससे पनाह मांगनी चाहिए। इसके असरात पूरी दुनिया में आने वाली नस्लें देखेंगी, हम और आप भी इसके भुगभोगी बन जाएंगे। याद रखिएगा, दुआ की ज़रूरत है दुनिया की आसानी के लिए। आपको ख़बर अगर अच्छी लगती है, आपसे गुजारिश है, मैं कहना भूल गया शुरू में, आप चैनल को राशिद ज़हीर ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को फेसबुक पर देखते हैं तो यूट्यूब पर ज़रूर आइएगा, चूँकि अब ज़राए अबलाग यही रह गए जो आप तक बात पहुँचाई जाए। वरना जब हम अपने देश का जब मीडिया देखते हैं तो मुझे लगता यह है, कल ऐसा हुआ सांप निकल आए हमारे शहर के अंदर, छोटे छोटे, उसने किसी आदमी ने मार दिया। पूरे गोदी मीडिया जो था नोएडा का, सब पागल हो गए थे छोटी छोटी खबरों पे। एक हमारे यहाँ कोई कांड हो गया था, लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया था, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया पागल हो गया था। अब वो लड़की जेल में है, उसने कहा मैं लॉ करना चाहती हूँ, सारा मीडिया पागल हो गया। अब इन जाहिलों से को ये पूछे कि इससे देश की दशा दिशा पे फ़र्क क्या पड़ रहा है। मतलब किरदार के एतबार से, ज़बान के एतबार से, और पूरे पर्सनैलिटी के एतबार से पूरी दुनिया ऐसी गंदगी में फैल गई है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। पहले कपड़े नहीं थे लेकिन शर्म के लोग थे, आज कपड़े हैं लेकिन नंगे लोग हैं। अजीब स्थिति चल रही है। मोबाइल खोल कर देखो, गुनाहों का समंदर दिखाई देता है, और हमारी कौम के बच्चे कहाँ पहुँच गए। देखिए, रो रो के दुआएं मांगने की ज़रूरत है अल्लाह से कि इंसानियत पे भी रहम कर, और हमारी जो कौम जिनको पूरी दुनिया को के सामने मशाले राह बनाकर भेजा था, हमारे लड़के क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है।
आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ। कर्ज ज़रूर लीजिएगा बराए करम। अल्लाह हाफिज़।